जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, रीट थर्ड ग्रेड की अध्यापक भर्ती आ चुकी है। उसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। छात्रों को इस विस्तृत नोटिफिकेशन से हताशा ही हाथ लगी है साथियों, क्योंकि पोस्टें ना के बराबर आई है। जिस प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत है, वही कहावत इस एग्जाम की भर्ती में लागू हुई है। मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में रीट के अंदर कभी इतने कम पद आए हैं साथियों, बहुत ही कम पद है। उस वजह से छात्र निराश है। उस वजह से छात्र अब दूसरी भर्ती की सोच रहे हैं कि उसकी तैयारी कर ले, लेकिन नहीं साथियों, पद बढ़ने की संभावना रहेगी। पद बढ़ने की संभावना रहेगी। क्यों रहेगी, कैसे रहेगी, किस प्रकार से हो सकता है, ये सब अपन इस वीडियो में जानेंगे मेरे भाइयों। तो सबसे पहले देखिएगा, एज क्या रहेगी वो बात करेंगे। महिला आरक्षण की जो सबसे बड़ा मुद्दा, मदन दिलावर जी ने कहा था कि मैं 50% आरक्षण दिलाऊंगा महिलाओं को, लेकिन वो आपके नहीं दिला पाए। आपकी सरकार है, आपका सब कुछ है, फिर भी नहीं दिला पाए। तो ये छात्राओं के साथ में अन्याय ही हुआ है। या तो आप शुरू में बात करते ही नहीं कि 50% आरक्षण की बात नहीं करते, तो छात्राओं का मनोबल बढ़ता नहीं। छात्रों, अगर बताना चाहूंगा कि इस वजह से बहुत सारे छात्रों ने बीएसटीसी करना बंद कर दिया कि 50% आरक्षण, लड़कों का नंबर तो नहीं आने वाला। अब आपने वो पूरा का पूरा पासा पलट दिया, बोले हम तो पहले के जैसे रखेंगे 30%। तो ये सरासर एक धोखा है छात्रों के साथ में। पात्रता क्या रहेगी, फर्स्ट ईयर वाले छात्र जो सबसे मेन है, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, पोस्ट कितनी रहेगी, तैयारी किस प्रकार से करें, ये सब कुछ अपन जानेंगे इस क्लास में साथियों। रीट मेंस में लेवल फर्स्ट के अंदर साथियों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेवल फर्स्ट की, सामान्य शिक्षा के 5000 पोस्ट है और संस्कृत शिक्षा के 636 पोस्ट है। यानी संस्कृत जिसके पास में संस्कृत 12th के अंदर हो, वही ये संस्कृत शिक्षा का एग्जाम दे सकता है। लेवल फर्स्ट की अगर बात करें लेवल सेकंड के साथियों, तो संस्कृत के अंदर पोस्ट है 389, हिंदी के अंदर पोस्ट है मात्र 174, इंग्लिश के अंदर पोस्ट है 221 है, एसएसटी के अंदर 296 है और गणित विज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा 1043 पोस्ट है। अब आप कहोगे सर गणित विज्ञान में बहुत पोस्ट है। नहीं साथियों, पिछली भर्ती की तुलना करें इस भर्ती से तो ना के बराबर पोस्ट है मेरे भाइयों, ना के बराबर। क्योंकि अब आप देखिएगा एसएसटी में सबसे ज्यादा जो छात्र होते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ 296 पोस्टें दे रखी है। अरे इससे ज्यादा तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आ जाती है पोस्टें। यहां सबसे ज्यादा भीड़ होने के बावजूद पोस्टें बहुत कम दी गई। ये छात्रों में सबसे बड़ा गुस्सा है साथियों। फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 7 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 6 दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे। इसके एक महीने के फॉर्म भरने की तारीख है साथियों। एग्जाम डेट पहले से डिसाइडेड है 17 जनवरी से 21 जनवरी। अब छात्रों की ये डिमांड है कि चाहे भर्ती बड़ी करो, चाहे एग्जाम डेट पोस्टपोन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टपोन कर दो, हमें कोई एतराज नहीं है। एग्जाम डेट पोस्टपोन कर दो, चाहे आप इसको जुलाई में लेकर के जाओ, लेकिन भर्ती बड़ी रखो ताकि छात्रों का मनोबल बड़ा रहे और छात्र दिन रात तैयारी करें। पोस्टें इतनी कम कर दी है, छात्रों का मनोबल डाउन हो चुका है। छात्र जो लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र जिन्होंने इस पूरी रीट के चक्कर में बहुत बड़ी मैराथन भर्ती जो थी 4th ग्रेड, उसके टच तक नहीं करा कि मुझे तो रीट लग के सरकारी मास्टर बनना है, अब वो पोस्टें देख करके हताश हो रहा कि काश अगर 4th ग्रेड का भी तैयारी रख लेता थोड़ी बहुत। तो साथियों यहाँ पर बहुत ही निराशा देखने को मिली है। एज 18 से 40 है और 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट होगी और उसके बाद में साथियों अलग अलग आपके छूट भी दी गई है। देखिएगा पात्रता, रीट पात्रता 2022 आपने पास कर रखी हो और 2025 अगर रीट पात्रता पास कर रखी हो तो आप अलाउ है इसके लिए। अब डिग्री और डिप्लोमा, सबसे बड़ा पेच यहां फंसेगा साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर है। छात्रों को अभी कंफ्यूजन है कि सर कौन सा पास है। लेवल सेकंड साथियों, लेवल सेकंड में पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ है 6.6 आर्टिकल, और यहां पर लेवल फर्स्ट में पेज नंबर 13 पे 6.5 और 6.6। पेज 6.5 जो लिखा हो प्रारंभिक शिक्षा के लिए है और 6.6 संस्कृत शिक्षा के लिए है। यहां दोनों का दोनों अलग अलग है मेरे भाइयों। क्या है, दोनों का दोनों क्या है, अलग अलग है। तो वो किस प्रकार से अलग है वो देखो। लेवल सेकंड में पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ है कि आपकी जितनी भी योग्यताएं हैं वो एग्जाम डेट से पहले पूरी होनी चाहिए। एग्जाम डेट से पहले पूरी हो जानी चाहिए। जितनी भी योग्यता शैक्षणिक है, 17 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो 17 जनवरी को एग्जाम से पहले आपकी योग्यताएं पूरी हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू लेवल सेकंड। पेज नंबर 12 पे 6.6 कह रहा है ये। लेवल फर्स्ट के अंदर पेज नंबर 13 पे 6.5 ये कहता है प्रारंभिक शिक्षा में कि आपकी जो फॉर्म भरने की तारीख है, फॉर्म भरने की जो तारीख है वहां तक आपकी शैक्षणिक योग्यताएं पूरी हो जानी चाहिए। यानी 6 दिसंबर से पहले पहले आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये बात कह रहा है लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग। लेवल फर्स्ट में
6.6 संस्कृत शिक्षा में ये कह रहा है कि आपकी एग्जाम डेट तक पूरी हो जानी चाहिए। तो साथियों ये विरोधाभास यही डाल दिया इन्होंने कि एक तरफ तो संस्कृत डिपार्टमेंट कह रहा है कि जब आपका एग्जाम हो तब तक आपकी योग्यता पूरी हो जानी चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा ये कह रहा है कि आपके एग्जाम नहीं, आपके फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके विभिन्न जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा विरोधाभास इन्होंने यहाँ पर डाल दिया मेरे भाइयों। लेवल सेकंड में साफ साफ लिखा है कि एग्जाम डेट तक 17 जनवरी से पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद महिला आरक्षण, जो मदन दिलावर जी थे, मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम भी किया था, 50% आरक्षण दिया था महिलाओं को। उसके चक्कर में महिलाओं ने बीएसटीसी में उछाल मारा था, लेकिन हताश फिर वो अपना वापस वो दुम दबाकर भागने वाली बात कह सकते हैं, और उन्होंने कह दिया कि 30% आरक्षण होगा। अब तो 30% आरक्षण मदन दिलावर जी ने पहले 50 कहा था, लेकिन उसको सरासर नजरअंदाज करा है चयन बोर्ड ने, और वो आरक्षण मात्र 30% पहले की तरह ही रखा है। साथियों इस 30 और 50 के चक्कर में, साथियों 30% और 50% के चक्कर में लड़कों ने बीएसटीसी करना छोड़ दिया था। लड़कों की संख्या धीरे धीरे गिरावट हो रही थी कि सर 50% लड़कियों को कर दिया है तो लड़कियों तो 50% तो लेगी 5-10% और लड़कों की सीटें लेगी जो इंटेलिजेंट है, तो लड़के तो फिर 60% में से लड़कियां 60%, लड़के तो 40 से बचे, हमारा नंबर आना मुश्किल है। तो लड़कों ने बीएसटीसी करना कम कर दिया, काउंसलिंग नहीं करवाई, वो जो डोनेशन देना होता है वो नहीं दिया, और उनकी फर्स्ट ईयर खराब हो गई उस चक्कर में कि 50% आरक्षण कर दिया। अब जाकर के पता चला कि वो 30% कर दिया। अब छात्राएं कोर्ट में नहीं जाएगी तो क्या करेगा? आप खुद मौका दे रहे हो छात्रों को कोर्ट में भर्ती ले जाने का, छात्राएं जाएगी कोर्ट में, वो कहेगी जब आपने शुरुआत 50% की कही तो अब 30% पे क्यों बात कर रहे हो? छात्राएं जरूर जाएगी। साथियों यहाँ पर बात है कि पहले अगर ये नहीं कहना चाहिए था कि 50%, आप ये कहते हैं कि हम भर्ती के समय सोचेंगे 50% करने की, तो सोचने की बात होती तब वो क्या कहते कि भाई सोचेंगे तब तो ये ठीक है 30% की है, अभी भी 30% है, लेकिन आपने कहा करेंगे और कर दिया, कई जगह लागू भी करा, लेकिन यहाँ पे वापस नोटिफिकेशन में 30% ही आ गया है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है साथियों, नो चेंज है सिलेबस। जो साइंस का है वो मैथ्स पोर्शन हटा है, वो साथियों गलती से हटा, वो मैथ्स पोर्शन वापस आएगा। साइंस के लिए कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में, वो का वही रहेगा। अब साथियों तैयारी किस प्रकार से रखनी है आपको वो देखेगा। अब आज से अगर मैं बात करूं 8 नवंबर है, 8 नवंबर से लेकर के साथियों मैं बात करूं आपके 17 जनवरी, 8 नवंबर से 8 दिसंबर, 8 जनवरी, 2 महीने और लगभग 60 दिन बचे हैं आपके पास में, 60 दिन बचे हैं। 60 दिन का पूरा शेड्यूल बनाओ, पर डे 10 से 12 घंटे का शेड्यूल बनाओ पर डे। साथियों 6+1 के नियम से पढ़ाई करो, 6 दिन तो पढ़ाई और 1 दिन पूरा रिवीजन को, 1 दिन पूरा रिवीजन को। सातवें इस 6 दिनों में भी लास्ट का 1 घंटा साथियों रिवीजन को देना है, लेकिन 7वें दिन पूरा जितना 6 दिनों में पढ़ा है उस पूरे का रिवीजन करो। इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हो साथियों तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है इस भर्ती को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। साथियों पद जरूर कम है, लेकिन आपके मस्तिष्क में पदों की संख्या नहीं आनी चाहिए। साथियों मस्तिष्क में एक ही टारगेट दिखना चाहिए, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती है वैसे आपको रेट दिखनी चाहिए कि चाहे पद कम है चाहे ज्यादा है, मुझे तो एक पोस्ट लेनी है। अब बस इसी प्रकार से मन को तसल्ली दे सकते हैं साथियों अपन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।